हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 34। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई स्टॉक के बारे में, क्या किया था और क्या कर सकता है। तो शुरू करते हैं इसकी वीडियो। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके ईयरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो स्टॉक्स के कोई भी डिमांड जोन नहीं है जिसको हम मार्क कर सकते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का कोई भी अभी डिमांड जोन हमारे नहीं दिख रहा जिसको हम मार्क कर सकें। हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे भी देखोगे तो कोई ऐसा डिमांड जोन तो नहीं है जिसको हम मार्क कर सके। इतनी सारी बेस कैंडल वाला है ये तो इसको तो हम मार्क नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर पे लेकिन हमारे को देखने को मिल रहा है रैली, 3 बेस और एक रैली का, लेकिन बहुत नीचे की तरफ मिल रहा है। कोई नहीं, एक मिला है तो इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक, ऊपर की तरफ भी देखोगे तो एक हल्का सा रैली, बेस रैली का एक डिमांड जोन बना था, लेकिन वो टूट गया। अभी दिखाऊं तो इसकी डिजिटल लाइन पे रखूं तो ये देखोगे टूट चुका है। तो ये हमारे काम का नहीं है। काम का क्या है, एक तो ये है और एक यहाँ पर जो है वो काम का है। ठीक, क्वार्टर से चलते हैं मंथली पे। मंथली पे देखोगे तो जो एरिया की बात कर रहे थे वो यहाँ पर है। तो देखोगे दोनों आसपास में, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ, दोनों को एक साथ मार्क कर देता हूँ। ये हमारा मंथली का हो गया, एक डिमांड जोन हो गया। ठीक, और हल्का सा अगर मैं देखूँ, प्राइस ऊपर से कंटिन्यू जब सेलिंग आ रही थी, इसने ये डिमांड जोन भी तोड़ा, ये भी और तोड़ ही दिया था। और जब यहाँ से टर्न लिया तो इसने एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाया। ठीक, तो इसकी मार्किंग हम करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, स्टॉक्स क्या कर रहा है। जब डाउन आया इसने क्या किया, एक ड्रॉप बेस रैली का जब डिमांड जोन बनाया, उससे यहाँ पे जो सप्लाई जोन था इससे टच होके प्राइस ने इसको फर्स्ट टाइम टच किया, एक मूव दिया, फिर वापस डाउन आया। फिर अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक्स, यानी कि ये यहाँ से चलने के लिए अभी रेडी नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी इधर से चलने के लिए रेडी नहीं है। अगर ये क्या करता, इस एरिया को टच करके कंसोलिडेशन कर देता ना, ये मूव नहीं देता, तब ये एकदम से निकल जाता। लेकिन इसने क्या किया, ऊपर गया, क्लोजिंग भी नहीं दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो हम कहते कि हाँ अब ये निकाल लेगा, लेकिन इसने क्लोजिंग भी नहीं दी एक टाइप से। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक एकदम से निकाल लेगा। ये कहाँ से निकालेगा वो हम चेक करते हैं। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे देखोगे जो हमने नीचे मंथली का मार्क किया तो उसके यहाँ पे एक वीकली का भी है, तो इसको बस एरो दे के छोड़ देते हैं। ठीक, और ऊपर वाली पिक्चर समझते हैं। ऊपर वाले में देखोगे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है। तो जब प्राइस डाउन आ रही थी इस सप्लाई जोन से, जो हमने देखा मंथली पे गैप था, उस मैं वापस दिखा देता हूँ। मंथली पे जो ये गैप था वो वीकली पे कैसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है। तो इससे जब प्राइस डाउन आ रही थी तो इसने इस वाले एरिया को ट्रिगर कर दिया था, यहाँ से चला दिया और डाउन आ रही थी। तो एक ये वीकली का आपके पास पेंडिंग बचा हुआ था, है ना। लेकिन देखोगे ये भी एक टाइप से टच हो रुका है और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है। तो ये क्या यहाँ से एक मूव दे सकता है, तो उसका आंसर हम डेली पे चल के पता करते हैं। डेली पे चलते हैं। तो डेली पे जाओगे तो देखोगे आपके पास एक अंदर की तरफ एक डिमांड जोन है ना। तो मैं इसकी मार्किंग करता हूँ। अब देखोगे ये डिमांड जोन क्या बहुत अच्छा है, तो आंसर है नहीं, बहुत अच्छा नहीं है डिमांड जोन। उससे अच्छा डिमांड जोन ये रहा आपके पास, ये है बहुत ही अच्छा डिमांड जोन, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्योंकि ड्रॉप बेस रैली का उसने सप्लाई जोन तोड़ा है, तो ये अचीवमेंट वाला है। तो अगर आपका एनटीपीसी स्टॉक्स यहाँ से गिरता है तो ये थोड़ा देर होल्ड कर देगा, चला देगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये बहुत ही बेस्ट एरिया है। ठीक, कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं है। और एक और चीज़ सुनिए, अगर ये यहीं से जाने लग गया तो तब क्या करेंगे, फॉलो अप कर लेंगे, फॉलो अप डिमांड जोन को फॉलो करते हुए चलेंगे। और नहीं तो अगर ये दोनों भी नहीं चलते तो आपके पास बैकअप प्लान क्या रहेगा, ये जो हमने मंथली का वीकली का मार्क किए थे, मैं वापस दिखा देता हूँ। ये रहा मंथली का और ये रहा वीकली का, ये आपके पास बैकअप प्लान रहेंगे स्टॉक्स के अंदर। कहाँ तक जा सकता है स्टॉक्स वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नियर में तो कुछ अच्छा नहीं है, एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे जाके, एक यहाँ पे अच्छा सा एरिया, तो इसकी मार्किंग ऐसे करेंगे। ठीक, यहाँ तक थोड़ा सा लंबा टारगेट तो नहीं ले सकते क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है, लेकिन देख लेंगे उस समय क्या मार्केट रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को मुझसे कोई अगर 1-to-1 सेशन लेना है कि पूछना है कुछ गड़बड़ हो रही है आपसे, ट्रेड में मिस्टेक्स हो रही है, पूछना है, तो आप मेरी वेबसाइट है niftyintech.com, आप उधर जाके 1-to-1 सेशन अटेंड कर सकते हैं। उससे आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से फेस टू फेस सामने कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल की आपको लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ में वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी। आप इसको चैनल को फॉलो कर लेना। इसके अंदर मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं। ठीक,
कोई बाय सेल सजेशन नहीं देता इसके अंदर, बस ऐसे स्टॉक्स के नाम बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं। आप अपनी रिसर्च पे इसके ऊपर ट्रेड कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो का भी पर्पस सेम है, कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं है कि यहीं पे बाय कीजिए यहाँ पे सेल कीजिए, कुछ भी नहीं है। बस मेरे को डिमांड एंड सप्लाई जोन बताना था, वही है इसका पर्पस। तो आज तो आपका एनटीपीसी का डे था। अभी अब हमारी निफ्टी 50 की पूरी सीरीज़ के 50 स्टॉक्स में से हमारे पास कुछ स्टॉक्स रह रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही रह रहे हैं। तो इसको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे कुछ आने वाली टाइम में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर देना, लाइक नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।